ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अब आगे यमराज जी अपने यमदूतों से, अपने सेवकों से कहते हैं, हे मेरे सेवकों, ये जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के पूर्ण रूप से आश्रय में हैं, भगवत प्रपन्ना, जिन्होंने भगवान की शरण ग्रहण की है, ये मेरे दायरे में नहीं आते हैं, मेरी जुरिडिक्शन में नहीं है, ये मेरे अंतर्गत, मेरे आदेशों के अंतर्गत में ये नहीं आते हैं। भगवान की भक्ति में लगने के कारण आमतौर पर ये पाप कर्म नहीं करते हैं, क्योंकि इनका हृदय शुद्ध हो जाता है। लेकिन अगर कभी माया के प्रभाव में आकर, माया से भ्रमित होकर के गलती से ये इस प्रकार का गलत कार्य कर भी देते हैं, तब भी भगवान इनकी सुरक्षा करते हैं, क्योंकि ये सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, भगवान के नाम के कीर्तन में लगे रहते हैं। भगवान ये भगवत गीता में भी बताते हैं। भगवान कहते हैं, साधुरेव समंतव्या। अगर भगवान का भक्त किसी कारण से माया के वश में आकर के कुछ गलत कार्य कर भी देता है, सम्यक व्यवस्थितो ही सहा, धीरे धीरे, क्योंकि वो हमेशा भगवान की भक्ति में लगा है, वो सही रास्ते पर आ जाएगा। और भगवान कहते हैं फिर भी उसको साधु समझना चाहिए। साधुर एव स मंतव्या, सम्यक व्यवस्थितो ही सहा, क्योंकि पूर्ण रूप से दोबारा वो भक्ति के मार्ग पर आ जाएगा। ये जो क्षणिक प्रकार का पतन है कुछ समय के लिए, माया के प्रभाव के कारण भगवान जो है फिर भी उसकी रक्षा करते हैं। अब आगे यमराज जी कहते हैं, तान्ना उपसीदता भगवत प्रपन्नाः। इन भक्तों के पास जो पूर्ण रूप से भगवान की शरण ग्रहण कर चुके हैं, जिन्होंने भगवत चरणों को अपना आश्रय बना लिया है, तान ना उपसिद्धता, उनके पास दोबारा कभी मत जाओ, उनके निकट भी मत जाओ। अब यमराज जो हैं अपने यमदूतों को आदेश दे रहे हैं कि किसी प्रकार से तुम पहले तो चले गए, तुमने ये गलती कर दी है कि तुम भगवत भक्तों के पास जाकर के रस्सियों से बांध के उसे लाना चाहते थे, लेकिन आगे से अब ये मेरी वार्निंग है, ताम ना उपसिद्धता, अब से उनके पास कभी मत जाओ। किनके पास मत जाओ? भगवत प्रपन्नाः, जिन्होंने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है,
जो कंप्लीटली भगवान की शरण में हैं। अब वो बताते हैं कि इनमें भगवत प्रपन्ना जिन्होंने भगवान की शरण ग्रहण की है, उनमें बड़े महान गुण हैं। वो क्या है? ये साधवाः समदृशाः, ये जो भगवत भक्त हैं ये साधु हैं। समदृशाः, ये सब जीवों के लिए बराबर हैं, ये भेदभाव नहीं करते हैं। ये बड़ा है, ये छोटा है, ये ब्राह्मण है, ये चंडाल है। ये भगवत गीता में भी बताया है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक विद्या से परिपूर्ण है वो बड़ा विनम्र होता है। विद्या विनये संपन्ने, विद्या ग्रहण करने के कारण वो व्यक्ति विनम्रता से संपन्न होता है। विद्या विनये संपन्ने। और क्या है? ब्राह्मणे गवी हस्तिनी, जब वो ब्राह्मण को देखता है, गाय को देखता है, हाथी को देखता है, ब्राह्मणे गवी हस्तिनी, शुनि केव स्वपा केच, या कुत्ते को देखता है या कुत्ते वाले खाने वाले चंडाल को भी क्यों ना देखता है। शुनि केव स्वपा केच पंडिता समदर्शिना, पंडित जो है, भगवान का भक्त जो है, सबको बराबर की दृष्टि से देखता है। तो ये यमराज जी यहाँ पर ऐसे महान भक्तों के, जिन्होंने भगवत आश्रय ग्रहण कर लिया है, उनके गुणों का वर्णन कर रहे हैं कि इनमें इतने महान गुण हैं कि ये सबको बराबर दृष्टि से देखते हैं। इनके अंदर में कोई भेदभाव नहीं है लोगों के बीच में। ते देव सिद्धा परिगीत पवित्र गाथा, इनकी पवित्र गाथा, इनकी पवित्र महिमाएं कौन गाते हैं? देव और सिद्ध पुरुष, सिद्ध लोक के निवासी जिन्हें सिद्धा कहते हैं, और देवतागण, ये भी इन महान भक्तों की परिगाथा गाते हैं। तो तुम उनके पास में मत जाओ। पहले तो तुम चले गए। जिन्होंने भगवत शरण ग्रहण कर ली है ये साधु हैं, इनके अंदर में कोई भेदभाव नहीं है, इनके लिए सब समदृशा है, ये सबके लिए बराबर हैं। इनकी गाथाएं देवताओं और सिद्ध लोक के निवासियों द्वारा गाई जाती है। इनके पास मत जाओ। और उनके क्या गुण हैं? वो कहते हैं हरे हे गदा या अभिगुप्तान, इन महान गुणों के कारण भगवान हरि अपनी गदा लेकर के, हर हे गदान अभिगुप्तान, हमेशा इनकी सुरक्षा करते हैं। अपनी गदा लेकर के भगवान खड़े रहते हैं। भगवान देखिए, अपने विष्णु के रूप में भगवान ने 2 हाथों में और 2 अन्य हाथों में अलग अलग वस्तुएं भगवान ने ग्रहण की हैं। पहले भगवान ने अपने 2 हाथों में शंख और पद्मा, भगवान ने शंख लिया हुआ है और भगवान ने कमल का फूल लिया हुआ है। शंख और कमल का फूल भगवान जो है भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए प्रयोग करते हैं, कमल के फूल के द्वारा, शंख के द्वारा। 2 हाथों में, बाकी के 2 हाथों में भगवान अपने चतुर्भुज रूप में चक्र और गदा, भगवान ने एक हाथ में चक्र लिया हुआ है और एक हाथ में गदा थामी हुई है। इसके द्वारा भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जो असत लोग हैं, जो असुर लोग हैं, उनसे। तो कहते हैं तुम इन भगवत भक्तों के पास मत जाओ, क्योंकि भगवान अपनी गदा लेकर के हमेशा उनकी सुरक्षा में रहते हैं। आगे वो कहते हैं
एषाम वयम न च वयः प्रभवाम दंडे। वो कहते हैं एषाम, ऐसे भक्तों को, वयम, न मैं, न च वयः, न ये जो समय है जो किसी को नहीं छोड़ता है। समय जो है आने पर सब कुछ बर्बाद कर देता है। लेकिन यहां पर यमराज जी कह रहे हैं ना मैं, ना ब्रह्मा जी, ना समय, प्रभवाम दंडे, हम जो हैं इतनी हमारी में क्षमता नहीं है, ना मेरे में क्षमता है, ना ब्रह्मा जी में क्षमता है, ना समय में क्षमता है कि इन महान भक्तों को हम दंडित करें। इन भक्तों को हम दंडित करें, ये हमारे में क्षमता नहीं है। तो कृपा करके तुम इनके पास में मत जाओ। तो अब ये तो बता दिया, वार्निंग दे दी कि तुम भक्तों के पास में मत जाओ। अब आगे वो बताते हैं किन के पास में तुम जा सकते हो, किन के पास में जा सकते हो। तो ये कहते हैं कि ये भगवान के जो भक्त हैं ये परमहंस हैं और इनके पास में मत जाओ। लेकिन जो लोग भौतिकतावाद में डूबे हुए हैं, जो मतवाले हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, जो अपने घर गृहस्थी से आसक्त हैं और उसके कारण अनेकों प्रकार के पाप कर्म करते हैं, उनके पास में तुम जाओ। तो अगले श्लोक में देखिए क्या कहते हैं। परमहंसा कुलैहि, ये जो भगवान के महान भक्त हैं ये परमहंस कुल के हैं। देखिए अलग अलग कुल होते हैं, अलग अलग ग्रुप होते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे हंस एक साथ बड़े ही स्वच्छ, जहाँ पर पानी होता है, सरोवर होती है, वहाँ पर हंस आपको मिलेंगे। एक दो नहीं, बहुत सारे मिलेंगे। इसी प्रकार से जहाँ पर गंदगी होती है, कीचड़ होता है, जहाँ पर अनेकों प्रकार के गंदे पदार्थ पड़े होते हैं, डस्टबिन है, कूड़ा करकट है, वहाँ पर आपको कौवे एक साथ मिलेंगे। तो हंस और कौवों में बहुत अंतर है। हंस हमेशा शुद्ध जगह पर रहता है, कौवे हमेशा गंदी जगह पर वास करते हैं। उनका टेस्ट भी हम देख सकते हैं। हंस जो है वो कमल के फूलों के साथ में विचरण करता है, कौवा जो है गंदगी में विचरण करता है। तो कह रहे हैं ये जो भगवान के महान भक्त हैं ये कौन से कुल के हैं? परमहंस कुलैहि। और इनमें और क्या महान गुण है? निष्किंचनैहि। इनको भौतिक वस्तुओं में कोई स्वाद नहीं है। निष्किंचन मतलब भौतिकतावाद से इनको कुछ लेना देना नहीं है, भौतिक इंद्रिय तृप्ति से इनका कुछ लेना देना नहीं है। पदारविंद मकरंद रसात अजस्रम। अजस्रम मतलब होता है हमेशा। ये हमेशा क्या कार्य में लगे रहते हैं? पदारविंद मकरंद, भगवान के पदारविंद, भगवान के चरण कमल, उसमें जो मकरंद है, मकरंद का मतलब होता है उसके अंदर में जो मिठास है, जो शहद है। भगवान के जैसे कमल के फूल पे मधुमक्खी क्यों जाती है फूलों के ऊपर? क्योंकि उसमें से वो शहद निकालती है, मिठास निकालती है, उसमें कुछ मकरंद है। मकरंद का मतलब होता है शहद। इसी प्रकार से भगवान के चरण कमलों को उनको क्या कहते हैं? कमल कहते हैं। तो भगवत भक्त जो हैं वो भगवान के चरण कमलों से क्या लेते हैं? एक प्रकार का मकरंद लेते हैं, क्योंकि भगवान के चरण कमल जो है वो बड़े मिठास वाले हैं। तो ये भी भगवत भक्त भी जो है उसका पान करते रहते हैं। पदारविंद मकरंद रसात, उसमें जो रस होता है अजरसम, हमेशा उसका आस्वादन करते रहते हैं।
तो कहते हैं इनको मत लेकर के आओ। अब आगे बताते हैं किन किन को लेकर के आओ। तान अनन्य धम्य, तान अनन्य धर्म, उनको लेकर के आओ। अन्य धर्म मतलब होता है मेरे पास लेकर के आओ दंड के लिए। किनको? असत, जो लोग भगवान की भक्ति में नहीं है, जो सत्संग नहीं करते हैं, जो इन परम हंसों के संग में नहीं है, ऐसे नास्तिक लोगों को मेरे पास में दंड के लिए लेकर के आओ। विमुखान, जो ये तो परमहंस तो हमेशा भगवान के चरण कमलों से मकरंद का सेवन करते हैं, और जो इसके विमुख हैं, जो भगवान की तरफ अपना मुख भी नहीं मोड़ते हैं, जो भगवान के चरण कमलों से ये जो मकरंद निकलता है उसकी तरफ अपना मुख भी नहीं मोड़ते हैं, जो कौवे की भांति गंदगियों में लगे रहते हैं, इनको कहते हैं विमुखान, जिन्होंने अपना मुख मोड़ लिया है भगवान से। इस प्रकार के लोगों को लेकर के आओ। ग्रहे जुष्टात, जो अपने ग्रह मेधी जीवन में अनेकों प्रकार के भौतिक आसक्तियों में लगे हुए हैं। जुष्टात का मतलब होता है भौतिक आनंद में, इंद्रियां के भोग में जो लगे हुए हैं, इन दुष्ट लोगों को लेकर के आओ। क्यों? निर्यावर्तमनी, ये नरक के रास्ते पर चल रहे हैं, जो भौतिकतावाद से आसक्त हैं, जो असत लोग हैं, जो भगवत से विमुख हैं, जो अपने घरेलू जीवन में केवल अनेकों प्रकार के भोग विलास में लगे हुए हैं, ये निर्यावर्तमनी, ये नरक के रास्ते पर है, इनको मेरे पास दंड के लिए लेकर के आओ। और आगे अब यमराज जी क्या बताते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।